ख़ास तौर पर ये स्क्रीन के हवाले से 2-2.5 से आ रहा हूँ, और मैंने कोई 10-15 साल पहले जलसे जुलूस भी कवर किए। और मुझे याद है कि जो शाराए दस्तूर है जो पार्लिमान की तरफ जाती थी, उल्टे हाथ में वो एक बिल्डिंग होती थी, गालिबन बस वही होती थी कि वहाँ हमारा दफ्तर भी था, और कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि कहते थे रोयत हिलाल की चांद देखने के लिए वो बिल्डिंग ली जाती थी। लेकिन अब उसी रोड पर जब आप 18 और 20 मंजिला और 25 मंजिला इमारतें देंगे, वहाँ दफातर होंगे, उसमें एसी चल रहे होंगे, उसमें चूल्हे जल रहे होंगे, यानी कॉमन सेंस की बात है कि मेन इस्लामाबाद शहर के कल्ब में जिस ब्लू एरिया से लेकर शाराए दस्तूर तक, तो पहले तो बड़ा एनओसी के लिए मुश्किल होती थी। अभी भी मैं देखता हूँ कि जो आपके जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ही मुश्किल से 3 घरों वालों कोई घर बनाता है तो शायद 3 मंजिला नहीं बना सकता हो, 2 मंजिला से ज़्यादा ना बनाते हो। लेकिन बिजनेस नुक्ते नज़र से ये कैसे इजाज़त मिलती है, कौन देता है आसिया? देखिए, बेसिकली इजाज़त तो सीडीए की जानिब से दी जाती है और बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के अंदर सीडीए बाई लॉज के मुताबिक आप नक्शा अप्रूव करवाए बगैर कोई भी बिल्डिंग जो है वो तामीर नहीं कर सकते। मैं अगर कुछ बिल्डिंग्स के यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, अब 6 F7 में आप चले जाएँ, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके ऊपर वाले फ्लोर जो हैं वो गैर कानूनी है, लेकिन ताहाल उन्हें गिराया नहीं जा सका। ब्लू एरिया आपका पूरा जो है, इसकी जो बेसमेंट थी, ये पार्किंग बननी थी, सीडीए बाई लॉज की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पर भी दफातर बनाए गए हैं, उन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह आपको बुलंदो बांग बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी। साथ ही साथ जो है इन बिल्डिंग्स के जो एनओसीज हैं, इनके अंदर जो फायर अलार्म सिस्टम है, जो दीगर चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिल रही हैं कि उस तरह से प्रॉपर नहीं है। ब्लू एरिया में कितनी दफ़ा जो है वो आग भी लगी है, लेकिन आज तक हमने कोई कार्रवाई नहीं देखी। इसी तरह हम इतवार बाज़ार की बात करें, वहाँ पर भी आग लगी, लेकिन ना तो आज तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने आ सकी कि क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर लगी, और ना ही कोई हिफाजती इकदाम हमें उस तरह से नज़र आते हैं इस्लामाबाद के अंदर। हालांकि इस्लामाबाद को एक प्रॉपर नक्शे के तहत, प्रॉपर प्लान के तहत इस शहर को बनाया गया था, जिसमें एक ईंट लगाने के लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत होती थी, एनओसी की ज़रूरत होती थी, एक प्रॉपर सीडीए बाई लॉज बनाए गए, उनको आपने फॉलो करना था। लेकिन हमने यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर सीडीए बाई लॉज की भी धज्जियाँ उड़ते हुए देखी हैं, एनओसीज ना होने के बावजूद यहाँ पर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस होती हुई देखी हैं।